रूस की राजधानी मॉस्को में ब्लास्ट हुआ है, ये जानकारी मिल रही है। रूस के साइंटिस्ट की कार में धमाका हुआ है। कार से 100 मीटर तक ऊपर लपटें उठती हुई दिखाई दी। देखिए, ये इस तरह का भयानक ब्लास्ट था और इस तरह के कई हमले पहले भी हुए हैं रूस में, जहां पर बहुत टारगेटेड अटैक्स किए गए हैं, बहुत पिन पॉइंट टारगेट्स को टेक आउट किया गया है। और इसमें लगातार रूस का ये कहना है कि इसमें यूक्रेन और यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों का हाथ है। मॉस्को में रूसी वैज्ञानिक की कार में धमाका हुआ है। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उससे यही कि देखिए कार में किस तरह से 100 मीटर तक ऊंचे ऊपर तक लपटें उठती हुई दिखाई दी इस ब्लास्ट के बाद। तो एक तरफ बात हो रही है कि कैसे इस युद्ध को रोका जाए, दूसरी तरफ हमले लगातार जारी हैं। मॉस्को की खबर हमने आपको दिखाई। अब आपको इसी खबर से जुड़ी एक और बड़ा अपडेट देते हैं। मॉस्को में रिसर्च सेंटर के पास ये कार खड़ी थी। ब्लास्ट में बच गए रूस के सीनियर साइंटिस्ट। और ये साइंटिस्ट किस काम से जुड़े हुए हैं? ये साइंटिस्ट लगातार जो वहां पर रूस में काम चल रहा है इस वक्त यूक्रेन युद्ध के खिलाफ, जो वहां पर हथियार बनाए जा रहे हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। और उनकी कार में देखिए ये ब्लास्ट किया गया, बाल बाल बच गए, क्योंकि जब ये ब्लास्ट हुआ वो साइंटिस्ट उस गाड़ी में नहीं थे। धमाके के बाद कार से लपटें 100 मीटर तक उठी। आपको याद होगा रूस में जो पुतिन के गुरु माने जाते हैं दुगिन, कैसे उनकी कार में भी एक ब्लास्ट हुआ था इसी युद्ध के दौरान और उनकी बेटी उसका शिकार हो गई थी। ठीक उसी तरह यहां पर देखिए एक साइंटिस्ट की कार में ब्लास्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन बाल बाल बच गए। वो उस कार में नहीं थे। मॉस्को में रिसर्च सेंटर के पास ये कार थी और कार कैसे धू धू करके जली है आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं ब्लास्ट के बाद। देखिए, ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रूस की राजधानी मॉस्को में ब्लास्ट हुआ है और ये जो ब्लास्ट है ये एक रिसर्च सेंटर के बाहर हुआ है। यहाँ पर साइंटिस्ट की एक कार में ये ब्लास्ट किया गया है और ये एक सैबोटाज है। किस तरह से हमला किया गया है, किस तरह से ये धमाका किया गया है, इस पर आगे और जानकारी सामने आएगी। लेकिन इस तरह के पहले भी हमले हुए हैं जहां पर कार ब्लास्ट किए गए हैं, जहां पर संदिग्ध हालात में अहम ऑफिशियल्स की मौत हुई है मॉस्को में। जहां मॉस्को में एक तरफ यूक्रेन ड्रोन अटैक कर रहा है, तो वहीं इस तरह की भी घटनाएं समय समय पर मॉस्को में रूस में सामने आई हैं, जो सीधे तौर पर इस तरफ इशारा करती हैं कि इसमें बाहरी ताकतों का हाथ हो सकता है और रूस इस तरह के अंदेशे जाहिर करता रहा है। लेकिन इस वक्त देखिए ये दो तस्वीरें आपको बताती हैं कि ये मॉस्को में हुआ धमाका है। मॉस्को में रिसर्च सेंटर के पास कार खड़ी और सुबह जानकारी ये है कि ये साइंटिस्ट जो थे वो एक टॉप साइंटिस्ट थे, जो मॉस्को में एक बड़ा लेजर और क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक सेंटर स्टेल मार्क पॉलिस रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए काम कर रहे थे, लेजर वेपन्स के लिए काम कर रहे थे ये। हालांकि इसमें बात करने के लिए पुतिन के भारत दौरे पर और तमाम जो वॉर से जुड़ी खबरें आ रही इन पर बात करने के लिए हमारे साथ, जैसा कि मैंने कहा, एक बड़ा विशाल पैनल है। लेफ्टिनेंट जनरल वी.के. चतुर्वेदी है नेटो एक्सपर्ट के तौर पर, योगेश कुमार गुप्ता है चीन एक्सपर्ट के तौर पर, जे.के. त्रिपाठी है फ्रांस मामलों के जानकार, लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी है यूक्रेन मामलों के जानकार, संदीप त्रिपाठी हैं रूस के एक्सपर्ट, पथिकृति पायने हैं अमेरिका के जानकार, मुकेश कौशिक हैं ब्रिटेन के जानकार और सुशील कुमार सिंघल हैं पाकिस्तान के एक्सपर्ट। जी हां, साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं संवाददाता मनीष झा, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन देखिए हमारे साथ जो तमाम मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले जनरल चतुर्वेदी आपसे मैं जानना चाहूंगी कि देखिए भारत और रूस के संबंधों की तो हम लगातार बात कर ही रहे हैं और उसके बारे में हम और बात करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ हम युद्ध के मैदान में क्या कुछ हो रहा है वो भी देख रहे हैं और ये रूस को प्रभावित करता है और पूरी दुनिया को प्रभावित करता है। नेटो और रूस के जो संबंध हैं वो सबको मालूम है कि आज के दिन बहुत नीचे स्तर पर हैं और बेसिक कारण है यूक्रेन। यूक्रेन को जब नेटो में शामिल करने की मुहिम चलाई गई और ये एट द बिहेस्ट ऑफ अमेरिका हुआ था और जेलेंस्की उसमें बिल्कुल उस जाल में फंस गए और उसके बाद ये सब पिछले 4 साल से जो चला है विध्वंस, लोगों को प्रताड़ना मिली है, लोग विस्थापित हुए हैं, काफ़ी सोल्जर्स मरे हैं, काफ़ी सिविलियंस मरे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है, लेकिन जेलेंस्की को कुछ हासिल नहीं हुआ। जेलेंस्की आज भी नेटो के मेंबर नहीं है। रशिया ये संबंध यहां से और अभी तक दोनों की तरफ से कहा जा रहा है कि हम ये कर देंगे, हम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर देंगे, हम हमला कर देंगे। रूस कहता है नहीं, मेरा कोई इरादा नहीं है हमला करने का। यहां से और खराब होंगे या कोई सूरत बन सकती है जो अमेरिका कोशिश कर रहा है? मैं नहीं समझता कि रशिया इस लड़ाई को इसके बियॉन्ड जाना चाहता है, लेकिन एज अ डेटरेंस, एज अ थ्रेट इन बीइंग वो सब ब्रिंकमैनशिप की तरफ जाएंगे। नेटो भी ये सब कहेगा, वेपन्स देगा, हथियार देगा, सब कुछ देगा, लेकिन फिजिकली
लड़ाई में नहीं आएगा। जिस दिन फिजिकली वो पूरे विश्व के लिए बहुत, आप कह रहे हैं फिजिकली लड़ाई में नहीं आएगा, यहां तो खबरें कि नेटो लड़ाई की डायरेक्ट हेड ऑन लेने की तैयारी कर रहा है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन रूस के सैन्य ठिकानों पर यूक्रेन के हमले, बड़ी खबर, हैमर बॉम्ब से यूक्रेन ने भीषण प्रहार किया है। अटैक में रूस के सैन्य ठिकाने तबाह हो गए। देखिए, हैमर बॉम्ब से रूस के ठिकानों पर कुछ इस तरह अटैक किया है यूक्रेन ने। तो यूक्रेन भी लगातार अटैक कर रहा है। यूक्रेन लगातार हैमर बॉम्ब, फ्लेमिंगो मिसाइल्स, ड्रोन्स, इन सब का इस्तेमाल कर रहा है कि किसी तरह रूस को कमजोर किया जाए। लेकिन इस बीच देखिए युद्ध के मैदान में क्या हो रहा है। क्रीमिया में यूक्रेन के टारगेट अटैक से तबाही हुई है। रूसी ड्रोन लॉन्च साइट पर यूक्रेन ने हमला किया है। यूक्रेन के हमले में रूसी ड्रोन साइट तबाह हो गई है। तो क्रीमिया में ये बड़ा हमला यूक्रेन द्वारा किया गया, जहां पर ड्रोन साइट जो रूस की वहां पर थी उसको निशाना बनाया गया और वो साइट पूरी तरह से तबाह हो गई। तो देखिए, इतना ही नहीं, रूस के अलग अलग शहरों में यूक्रेन हमले कर रहा है। क्रीमिया और मॉस्को में यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किए। तो क्रीमिया से लेकर अगर मॉस्को तक ड्रोन अटैक कर रहा है रूस, यूक्रेन, तो इसका मतलब आप समझिए कि रेंज क्या है और किस तरह से वो लगातार यूक्रेन रूस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, उसको प्रेशर में लेने की कोशिश कर रहा है, उस पर ये अटैक कर रहा है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि ट्रंप ने बहुत प्रेशर बनाया हुआ है पीस प्लान को लेकर, और कभी भी वो पीस प्लान पर अगर यूक्रेन आता है तो वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा अपनी जमीन हासिल कर सके या ज्यादा से ज्यादा नेगोशिएशन पावर मजबूत कर सके। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन के हमलों से मॉस्को में ब्लैकआउट हुआ है। तो देखिए, यूक्रेन जो हमले कर रहा है उससे मॉस्को में ब्लैकआउट हुआ है। मॉस्को में ड्रोन अटैक कर रहा है यूक्रेन लगातार, और इसकी वजह से ब्लैकआउट जैसी स्थिति भी पैदा हो गई है मॉस्को में। ये यूक्रेन द्वारा किए जा रहे लगातार ड्रोन अटैक है। ड्रोन का बखूबी इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन युद्ध के मैदान में रूस को नुकसान पहुंचाने के लिए। Да, маршрут без света. Нет, что-то одна мапа не горит. А здесь вообще ни одного. तो देखिए, यूक्रेन का 10 घंटे से प्रहार रूस पर, 5 एयरपोर्ट पर हाहाकार मच गया है। रूस में लगातार 10 घंटे से हमले कर रहा है यूक्रेन, लगातार 10 घंटे से यूक्रेन के टारगेट पर हैं रूस के 5 बड़े एयरपोर्ट, मगस, नाल्चिक, व्लादिकावाज एयरपोर्ट पर अटैक किया है उसने। इसके अलावा ग्रोजनी, तांबो एयरपोर्ट पर भी यूक्रेन ने हमले किए हैं। हमलों के बाद रूस ने एयरपोर्ट को बंद किया है। यूक्रेनी हमलों के बाद अलर्ट मोड में आया है रूस। हवाई अड्डों पर मिसाइल हमलों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। ओलेनिया बेलाया एयरबेस से Tu-95 की शिफ्टिंग की गई है। तो यह बता रहा है कि कैसे अपनी रूस की एयर पावर को यहां पर टारगेट कर रहा है यूक्रेन। आइए मेरे साथ यहां पर हमारे साथ कुछ स्ट्रैटेजिक जो हमारा स्ट्रैटेजी रूम है उसमें हमारे साथ कुछ स्ट्रैटेजी एक्सपर्ट्स हैं, अलग अलग देशों के एक्सपर्ट्स हैं, उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले मुकेश जी, क्या ये रूस पर यूक्रेन का ये अटैक उस पीस प्लान से पहले का कोई स्ट्रैटेजिक मूव है? कोई यहां पर प्लान है कि किसी तरह ज्यादा से ज्यादा अपनी स्थिति मजबूत की जाए? इन अटैक्स को कैसे देखते हैं आप? दरअसल आपने नोट किया होगा कि चाहे पीस प्लान हो, ट्रंप पुतिन की वार्ताएं हो या फिर जेलेंस्की का अमेरिका दौरा हो, उनमें युद्ध पर कोई असर नहीं आया है। पीस प्लान एक तरफ है और जो रूस की योजना है या यूक्रेन की युद्ध योजनाएं हैं वो दूसरी तरफ हैं। तो इन दोनों के बीच में अगर हम लोग कोई कड़ी जोड़ेंगे तो वो ये है कि इस पीस प्लान पर को लेकर ट्रंप ने अपनी पूरी इज्जत दांव पर लगाई हुई है, और अब अमेरिका की इज्जत दांव पर है। लेकिन यूरोप ये कह रहा है कि आप तो दूर बैठकर ये पीस प्लान पर राजी हो रहे हैं, लेकिन हम लोग इससे सीधे सीधे प्रभावित हैं। हम लोगों का क्या होगा? मुकेश जी, क्योंकि हमारे पास ये मैप है हमारी टेबल पर, इसमें आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट पूरी दुनिया का मैप लगाया हुआ है, और जो वॉर चल रही है वो इस जगह चल रही है। यूक्रेन यहां पर इस वॉर का सेंटर है, और यहां इस जगह पर रशिया आके बैठा हुआ है। संदीप, मैं चाहूंगा कि आप इसको लें और आप हमें बताएं इस मैप के जरिए, यहीं से संदीप, यहीं से आप हमें यह बताएं कि क्या यहां पर यूक्रेन के पास कोई यहां पर रूम है कि इस तरह के अटैक्स करके रूस के साथ कुछ अपनी बातें मनवा सके? अगर हमें बताएं आप। देखिए, यदि प्रेशर टैक्टिक्स की बात करें
तो हमें मालूम है कि यूक्रेन का जो ईस्टर्न बॉर्डर है यहाँ पर ऑलरेडी रशिया का अपना एक कब्जा है, एक बढ़त है। अब बात जब पीस प्लान की हो रही है, 28 पीस प्लान ट्रंप ने दे दिया है, तो एक तरह से यूक्रेन अपनी माइट दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि यूक्रेन में वो मिलिट्री माइट नहीं है, वो स्ट्रेटेजिकल कैलकुलेशन अभी भी नहीं यूक्रेन में नहीं कि रशिया के माइट को कहीं ना कहीं डैमेज कर सके। लेकिन हम इतना जरूर कर सकते हैं कि आज से 3 साल पहले जो रशिया यूक्रेन के अंदर घुस कर मारता था, क्यों तक पहुंच गया था, आज वो मॉस्को तक यूक्रेन पहुंच गया है। अगर रशिया यूक्रेन कीव तक घुस के मारता था, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आज नहीं घुस सकता। हो सकता है वो भी कोई उनका स्ट्रैटेजिक मूव हो, कोई वेल प्लान हो, कोई प्लान हो जिसकी वजह से वो वापस आए, उनको लगा हो कि कीव तक जाने में हमारा कोई फायदा नहीं। मैं आता हूं, देखिए इसी बीच एक खबर आ रही है, जंग के बीच रूस को बहुत बड़ी बढ़त मिली है। इसी जंग के, अभी हम यूक्रेन की बात कर रहे थे, अब देखिए जंग के बीच रूस को बहुत बड़ी बढ़त मिली है। कैसी बढ़त है? क्रास्नोयार्स्क पर रूस ने कब्जा कर लिया है। पुतिन ने खुद किया है कब्जे का ऐलान। पूरी फ्रंट लाइन पर रूस का कंट्रोल है। तो एक और इलाका यूक्रेन का वो रूस के पास जाता हुआ, तो ये देखिए रूस को एक बढ़त मिली है यहां पर, और यूक्रेन का एक इलाका उसके कब्जे में आया और खुद पुतिन ने इसका ऐलान किया है। एक और बड़ी खबर, क्रास्नोयार्स्क में रूसी कब्जे की तस्वीर सामने आई है। रूस के सैनिकों ने फहराया है यहां पर रूसी झंडा। तो देखिए किस तरह से रूस आगे बढ़ रहा है, जगह जगह इलाकों पर कब्जा कर रहा है और उसकी तस्वीरें साझा कर रहा है बताने के लिए कि देखिए उसका कब्जा बढ़ रहा है। ये तस्वीरें साझा की गई हैं रूस द्वारा, रूस के रक्षा मंत्रालय द्वारा, जिसमें बताया गया कि रूस के सैनिकों ने यहाँ पर रूसी झंडा फहराया है और इस इलाके पर भी कब्जा किया है। ये क्रास्नोयार्स्क का इलाका है जहाँ पर रूस ने कब्जा करने के बाद अपना झंडा फहराया है। और क्रास्नोयार्स्क में रूसी कब्जे के बाद की तस्वीर आ गई है यहां पर, वो तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। क्रास्नोयार्स्क की ड्रोन तस्वीर सामने आई है। क्रास्नोयार्स्क में हमलों से तबाही मच गई। देखिए कितनी तबाही यहां पर मचाई है रूस ने, और उसके बाद यहां पर कब्जे का भी ऐलान पुतिन ने किया है। क्रास्नोयार्स्क पर रूस का झंडा लहरा दिया गया है। पुतिन का विजय प्रण एक बार फिर। तो चाहे अभी हमारे जो एक्सपर्ट कह रहे थे कि पीस प्लान हो, आपस में बातचीत हो, ट्रंप और पुतिन की मुलाकात हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, रूस के हमले लगातार जारी हैं। तीनों खबरें एक साथ देखिए। पुतिन ने खुद कब्जे का ऐलान किया क्रास्नोयार्स्क पर, रूस के सैनिक वहां पर पहुंच चुके हैं, कब्जे की तस्वीर सामने आ चुकी है और एक ड्रोन तस्वीर आ रही है जिसमें दिख रहा है कि कितनी तबाही यहां पर मची है। हमारे साथ पथिकृत है यहां पर। पथिकृत, क्या यहां पर लगता है एक और इलाका, आई गेस ये डोनबास का इलाका है जिसको रूस ने यहां पर हासिल किया है, क्या आपको लगता है कि एक और इलाका जब यहां पर पुतिन अनाउंस कर रहे हैं पीस प्लान के नेगोशिएशन के बीच, क्या यह दिखाता है कि रूस अपनी ही शर्तों पर मानेगा पीस प्लान अगर और नहीं मानेगा? देखिए मुझे तो लगता है कि कोई पीस प्लान एक्चुअली है ही नहीं। ये पुतिन ट्रंप का ख्याली पुलाव है, क्योंकि पूरा नेटो जो है, नेटो चाहता ही नहीं कि ये लड़ाई खत्म हो। ये पूरा नेटो जो ये पूरा नेटो है, अभी भी जो डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक यूक्रेन कर रहा है, जिस हैमर बॉम्ब से किया है, जिस F-16 फाइटर प्लेन से किया है, ये यूक्रेन ने खरीदा नहीं है, ये नेटो ने उसको दिया है। तो बेसिकली एक प्रॉक्सी वॉर चल रहा है नेटो और रशिया के बीच, जो आज का नहीं 30-40 साल से चल रहा है। तो इस लड़ाई को खत्म होने का कोई पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। जो शर्तें रशिया रखा है उस शर्त को नेटो नहीं मानेगा। शर्त यह है कि यूक्रेन जो है वो 20% अपना जगह छोड़ दे, नेटो जो है उसका वेपनाइजेशन, मिलिट्री को जो सपोर्ट यूक्रेन को देता है वो बंद कर दे, जो कतई ही नेटो नहीं करेगा, क्योंकि उसको लगता है कि अगर ये कर दिया तो एक तरह का एक वैचारिक एक जीत हो जाएगी रशिया की, और उसके बाद रशिया अपना वर्चस्व दूसरे जगह पे फैलाना शुरू कर देगा। तो ये एक स्टेलमेट चल रहा है। मैं सिंगल जी से लेता हूं। सुशील जी, आपको क्या लगता है यहां पर जो बात पथिकृत कह रहे हैं कि वाकई देयर इज नो पीस प्लान, आपको लगता है? देखिए ऐसा है कि जहां तक ये पीस प्लान की बात है, ये तो कहना कि ये बिल्कुल कुछ संभावना नहीं है, आई विल नॉट एग्री ऑन दैट, क्योंकि अल्टीमेटली पीस आएगी, किस शर्तों पे आएगी, कब आएगी, ये एक क्वेश्चन मार्क है। और जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी पूरी कैपिटल, पॉलिटिकल कैपिटल इस पे लगा रहे हैं, क्योंकि उनके अपने उद्देश्य। और इनफैक्ट कल खबर आई कि ज़ेलेंस्की ने कहा कि मैं ट्रंप से बात करना चाहता हूं, ट्रंप ने बात करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा जब तक आप इस पर शांति समझौते पर नहीं आएंगे मैं बात नहीं करूंगा। उनके जो एडवाइजर हैं, उनका जो सन इन लॉ है, वो अभी मिल रहे हैं उनके एडवाइजर से, अभी जो कल खबर आई है। और मुझे जो लग रहा है कि जो खबरें आ रही हैं, अब सच्चाई कितनी है तो कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है सब, जब इस तरह की बातचीत हो रही है, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल बातें होती हैं। लेकिन जो डिफरेंसेस हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा, यूक्रेन को झुकना पड़ेगा
नेटो कुछ भी कहते रहे जब तक या तो वो बूट ग्राउंड पर लाएं, उनके अगर उसमें इतनी हिम्मत है, तो जब तक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन के लिए तैयार नहीं होंगे रशिया के बूट साथ ग्राउंड पर में, नहीं ला रहे, लेकिन इस जगह पर लगातार 10 नेटो देशों की एक्सरसाइज चल रही है, वॉर एक्सरसाइज। अब वो यहां पर पुतिन के दरवाजे पे क्यों चल रही है, इस पर बात करूंगा, मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन देखिए, हम जब बात कर रहे हैं रूस यूक्रेन वॉर की, तो साथ ही दिमाग में यह भी रखिए कि हम पुतिन के दौरे पर भी लगातार आपको एक एक अपडेट दे रहे हैं, क्योंकि ज्यादा दिन बचे नहीं है। पुतिन 2 दिन बाद यहां पर होंगे, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन इस बीच जो यूक्रेन और रूस में हो रहा है, उस पर और अपडेट ले चलते हैं सुमेरा के पास। सुमेरा, ओवर टू यू। जी हाँ गौरव, लगातार हमारी इस बात पर नजर बनी हुई है कि पुतिन जब भारत आएंगे तो वो कौन से मुद्दे हैं जिन पर बात होगी भारत और रूस के बीच, और किस तरह से इस दोस्ती को और मजबूत किया जाएगा। लेकिन यूक्रेन में क्या हो रहा है और रूस और यूक्रेन के बीच क्या कुछ चल रहा है, वो भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। यूक्रेन के खिलाफ आक्रामक हुआ है और ज्यादा रूस। हमले में Tu-95 बॉम्बर का इस्तेमाल किया गया है। 7 Tu-95 बॉम्बर से हमला किया गया। एंगल्स 2 एयरबेस पर लैंड हुए हैं ये बॉम्बर। KH-101 मिसाइल से लेस किया गया है इनको। देखिए किस तरह से ये बॉम्बर लैंड करा है। 7 Tu-95 बॉम्बर्स यहां पर पहुंचे, एंगल्स 2 एयरबेस पर लैंड हुए हैं बॉम्बर। और ज्यादा आक्रामक रुख दिखा रहा है रूस, जहां एक तरफ नेटो भी ये कह रहा है कि वो आगे बढ़ सकता है, वो अपनी तैयारी पुख्ता कर रहा है, अपने सुरक्षा तंत्र को और मजबूत कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस भी आक्रामक रुख इख्तियार कर रहा है। तो जंग का विनाशक चैप्टर क्या शुरू हो गया है या और ज्यादा विनाश होगा इस एक्शन में, क्योंकि रूसी बॉम्बर भी दिखाई दे रहे हैं। यूक्रेन पर Tu-95 से क्या हमला होगा। 7 Tu-95 से अटैक किया गया है। एंगल्स 2 बेस पर Tu-95 लैंड किए हैं। 4 बॉम्बर्स में KH-101 से इन्हें लोड किया गया। इन बॉम्बर्स को यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। रूस अपनी ताकत दिखा रहा है। लेकिन इस बीच पेंटागन के पूर्व एडवाइजर मैकग्रेगर ने बड़ा दावा किया है। क्या दावा किया है जानिए। कर्नल डगलस मैकग्रेगर ने कहा है कि यूक्रेन युद्ध में रूस का पलड़ा भारी है। मैकग्रेगर ने कहा कि रूस अपनी शर्तों पर ही युद्ध को रोकेगा। रूस लगातार ये कहता भी रहा है कि इस युद्ध में उसकी शर्तों को मानना होगा। वो इस युद्ध में जो हासिल करना चाहता है वो हासिल करेगा। मैकग्रेगर ये कह रहे हैं कि रूस मजबूत है, ताकतवर है दोनों के बीच, और अपनी शर्तों पर ही इस युद्ध में रुकने वाला है, या अपनी शर्तों को मनवाकर ही वो राजी होगा जिस उद्देश्य से वो इस युद्ध में आया था। योगेश कुमार गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, रूस ये लगातार कहता रहा है, ये तो पहले दिन से जग जाहिर है कि रूस ज्यादा ताकतवर है, उसके बावजूद यूक्रेन बना हुआ है इस युद्ध में, उसे नेटो और अमेरिका मदद कर रहे हैं। लेकिन इस युद्ध को आप किधर जाता हुआ देख रहे हैं? रूस अपनी शर्तों को मनवाने तक क्या किसी भी सूरत में नहीं रुकेगा, या फिर इसमें कोई रास्ता निकल सकता है जो ट्रंप कोशिश कर रहे हैं? भाई देखिए, इस वक्त जो हालात हैं वो रूस के पक्ष में हैं, और उसके 2-3 कारण हैं। एक कारण तो देखिए सीधा सीधा ये है कि जो अमेरिकन राष्ट्रपति हैं ट्रंप, वो उनकी जो है रूस के साथ, ख़ासतौर से राष्ट्रपति पुतिन के साथ अच्छे संबंध हैं। उनकी वाइफ जो है उनका एक्स रशियन बैकग्राउंड है, और अभी तक ये देखने में आया है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कोई रियल प्रेशर जो है वो रूस के ऊपर डाला नहीं है। अब थोड़ा सा उन्होंने रूस के ऊपर कुछ 1-2 कंपनीज के ऊपर तेल सप्लाई करने के बारे में कुछ सैंक्शंस वगैरह लगाई हैं, तो अब उसका देखिए इम्पैक्ट कितना होता है। काफ़ी कंट्रीज जो हैं उन सैंक्शंस को बाईपास करके उसका तेल खरीद रहे हैं। योगेश सर, एक सवाल इसमें यह भी उठता है कि क्या ट्रंप अमेरिका और रूस के संबंधों को रीडिफाइन करना चाहते हैं और वो इससे आगे बढ़ना चाहते हैं जो अभी हालात हैं, और अगर ऐसा होता है तो फिर रूस क्या और ज्यादा मजबूत होगा, और भारत के लिए वो कैसे, अगर ये संबंध और मजबूत होते हैं तो भारत को कैसे प्रभावित करते हैं? जी, आपने सही कहा कि वो राष्ट्रपति ट्रंप जो है उनके दिमाग में जो रूस की पिक्चर है वो राष्ट्रपति बाइडेन और लोगों से अलग है। वो सोचते हैं कि रूस एक बहुत बड़ी सुपर पावर है, और रूस के साथ जो है अमेरिका के संबंध अच्छे होने चाहिए। जो स्ट्रेटेजिक कंट्रोल इश्यूज हैं उनके ऊपर एग्रीमेंट्स होने चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि रूस को चाइना से थोड़ा सा अपनी तरफ उनका झुकाव हो जाए। तो इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि रूस जो है वो थोड़ा चाइना से हटकर अमेरिका की तरफ आ जाए।
और इसके अलावा जो है कुछ कमर्शियल एरियाज़ में जो है वो चाहते हैं कि रिश्ते रूस और अमेरिका के बीच में मजबूत हो। और भारत पर वो बहुत प्रेशर डाल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की भारत और रूस के रिश्ते जो है वो थोड़ा कमज़ोर हो और भारत अमेरिका की तरफ झुके। जी सर, ये जो रिकन्फिग्रेशन की जरूरत है। जी हाँ, लेकिन जो आप कह रहे हैं और जो हम बात करें, इसी बात को अगर हम इसी को मैं आगे बढ़ाऊंगी सर, आपसे भी त्रिपाठी सर, आपसे और बाकी लोगों से भी इस पर प्रतिक्रिया लेंगे। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर ये कि पुतिन के भारत दौरे से पहले मॉस्को में बहुत अहम मीटिंग हुई है। आज ट्रंप के विशेष दूत से पुतिन की मुलाकात हो रही है। मॉस्को में मिलेंगे स्टीव विटकॉफ और पुतिन, और ये अहम मुलाकात है। विटकॉफ इससे पहले भी जा चुके हैं पुतिन से मुलाकात करने के लिए, एक बार फिर वो वहां पहुंच रहे हैं। क्या वो वहां पर संदेश लेकर पहुंचेंगे और उसके जरिए क्या कोई और रास्ता निकल सकता है आगे का, ये देखना बहुत अहम होगा। यानी इस मुलाकात के बाद क्या जानकारी सामने आती है, रूस क्या जानकारी साझा करता है और विटकॉफ और अमेरिका और ट्रंप क्या कहते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। तो ट्रंप के दूत जब पुतिन से मिलेंगे तो क्या बात होगी, ये बहुत अहम है। और टाइमिंग देखिए कितनी अहम है, क्योंकि पुतिन को बस 2 दिन पहले बाद अब इंडिया आना है, उससे पहले वो ट्रंप के दूत से मिल रहे हैं। और ट्रंप, पुतिन और इंडिया का क्या ट्रायंगल है हम आपको बताएंगे। लेकिन क्रेमलिन पहुंचे ट्रंप के दूत। आज पुतिन से मीटिंग में क्या होगा समझिए। रूसी राष्ट्रपति पुतिन से चर्चा करेंगे स्टीव विटकॉफ। 19 पॉइंट्स के प्लान पर पुतिन से चर्चा होगी। नेटो सदस्यता की यूक्रेनी मांग पर गतिरोध संभव है। प्रस्ताव में नेटो सदस्यता की मांग पर अड़ा है यूक्रेन। आज ही फ्रंट लाइन पर जाकर ताकत दिखाएंगे पुतिन। तो पुतिन भी लगातार ऐसे काम कर रहे हैं और ऐसे वो अपने सिग्नल्स दे रहे हैं, जैसे लगता है कि पुतिन ने सोच लिया है या तो माई वे और हाईवे, या तो मेरे शर्तों पर यहां पर समझौता होगा या नहीं होगा। पुतिन विटकॉफ मुलाकात से पहले क्या कहा है ट्रंप ने, वो भी जान लीजिए। उन्होंने कहा कि मैंने विटकॉफ और रूबियो दोनों से बात की है। ट्रंप ने कहा कि विटकॉफ और रूबियो काम कर रहे हैं, सकारात्मक दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप हमेशा सकारात्मक दिखाई देते भी हैं, लेकिन होगा क्या, नतीजा निकलेगा इस बैठक के बाद, वो देखना होगा। जेके त्रिपाठी जी, इससे पहले भी हम यही बात कर रहे थे कि ट्रंप एक अलग तरह की कोशिश चाहते हैं रूस के साथ। ये रूस को मजबूती देता है, भारत के हक में है क्या ये और ज्यादा फिर, कि अगर कुछ बेहतर निकल कर आता है इस मुलाकात से भी, जो विटकॉफ की मुलाकात है, और रूस और अमेरिका के संबंध बेहतर होने की तरफ अगर आगे बढ़ते हैं तो भारत के लिए सकारात्मक होगा क्या? देखिए, रूस और अमेरिका के संबंध अगर बेहतर होते हैं, होने चाहिए अगर ये समझौता हो जाता है तो, और तो अगर ये संबंध बेहतर होते हैं तो इसका सीधा प्रभाव ये होगा कि पहले तो इसमें रूस की ये शर्त होगी कि उसके ऊपर से सारे सैंक्शंस हटाए जाएं, और अगर सैंक्शंस हटाए जाएंगे तो भारत को रूस से तेल आयात करने में, फर्टिलाइज़र आयात करने में, हथियार लेने में, लोकल करेंसी में ट्रेड करने में, इस सब में बड़ी सुविधा होगी। और अगर रूस से प्रतिबंध हटाए जाते हैं तो एक चीज़ ये देखिए कि भारत के लिए बहुत मुफीद होगा कि इससे पहले की अमेरिकन इंटरनेशनल कंपनी जो रूस से निकल चुकी लेकिन सर आए भारत की कंपनी वहां जाए। मनीष, लेकिन क्या ये बहुत दूर की कौड़ी है? क्या ये होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, या आपको लगता है कि कोई गुंजाइश है नियर फ्यूचर में? देखिए, आज जब ट्रंप के सलाहकार प्रेसिडेंट पुतिन से मिलेंगे तो इसका सीधे सीधे भारत से कनेक्शन है। हम सब ने देखा है कि किस तरह से ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध में भारत को जबरन घसीटने की कोशिश की। 25% एडिशनल टैरिफ हम दे रहे हैं रूस यूक्रेन युद्ध में, रूस से तेल खरीदने के नाम पर। तो अगर ये युद्ध बंद होता है तो भारत के लिए फायदे की बात होगी, पहली बात। दूसरी बात, प्रेसिडेंट पुतिन यहाँ आएंगे, रक्षा समझौते करेंगे, ट्रंप उससे चिढ़ सकते हैं, और आने वाले समय में भारत के साथ जो अमेरिका की डील है उसको लेकर भी दिक्कत आ सकती है। इसीलिए आज ट्रंप के सलाहकार और पुतिन की मीटिंग से भारत का बेहद ताल्लुक है। लेकिन जो दूसरी बात है कि ट्रंप के सलाहकार पुतिन से गए हैं बात करने के लिए ट्रंप के पीस प्रपोजल पर, उस प्रपोजल पर जिसको अमेरिका में लोग कह रहे हैं कि असली में वो पुतिन का प्रपोजल है जो ट्रंप आगे बढ़ा रहे हैं, और जिसको लेकर वो जेलेंस्की पर दबाव डाल रहे हैं, जिसको जेलेंस्की और यूरोप मानने को तैयार नहीं है। तो वैसी स्थिति में यूरोप के साथ क्या बात हुई, यूक्रेन के साथ क्या बात हुई, ट्रंप के सलाहकार पुतिन को यह अपडेट देंगे और उसके हिसाब से फिर आगे की रणनीति बनेगी। तो जाहिर है टाइमिंग बेहद खास है पुतिन के भारत दौरे को लेकर, और भारत एक थर्ड पार्टी भले है लेकिन दोनों ही मीटिंग पर, मॉस्को में होने वाली मीटिंग पर भी गहरी नजर रखे हुए है कि आखिर खिचड़ी क्या पक रही है।
जी हाँ, क्योंकि वो प्रभावित करता है पूरी दुनिया को, वो प्रभावित करता है अमेरिका और रूस के संबंधों को, यूरोप की क्या भूमिका होगी इसको सीधे तौर पर प्रभावित करता है। एक और बड़ी खबर हमारे पास है, वो बता देते हैं आपको, लेकिन उससे पहले गौरव के पास चलते हैं। गौरव जी देखिए। बिल्कुल सुमेरा, तो देखिए जो बात मनीष कर रहे थे उसी को आगे एक्सटेंड करते हैं कि भारत का इंटरेस्ट पुतिन और विटकॉफ की इस मुलाकात में, क्योंकि भारत को इस यूक्रेन वॉर की वजह से बिना किसी गलती के या बिना किसी ऐसे काम के जिससे किसी देश को नुकसान पहुंचे 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ झेलना पड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जब पुतिन और मोदी मिल रहे होंगे तो इस पर भी बात होगी। लेकिन मुकेश जी, क्या आपको लगता है कि आज जो विटकॉफ और पुतिन की मुलाकात होनी है ये एक आइस ब्रेकर हो सकता है यहां, क्योंकि अलास्का में दोनों नेता मिल चुके हैं, ट्रंप और पुतिन, उसके बाद बहुत सारी चर्निंग हुई है, एक 28 पॉइंट का पीस प्लान इधर से आया है, 19 पॉइंट का उधर से आया है, क्या कुछ आज पुतिन नरम रुख अपना सकते हैं? देखिए, पुतिन अपने रुख पर जिस दिन उन्होंने युद्ध शुरू किया था, उस दिन से लेकर आज तक वो कंसिस्टेंसी पुतिन के मामलों में है। उन्होंने अपने किसी भी बयान को न बदला है और न ही अपनी दिशा को, अपने फोकस को चेंज किया है। जो कुछ बदला है वो अमेरिका में नेतृत्व बदला है, यूरोप का जो लड़ने की क्षमता थी उसमें कमी आई है, जेलेंस्की को बुरी तरह से एकदम से तोड़ दिया गया है यूक्रेन को। तो विटकॉफ और उन पुतिन की बातचीत में मुझे लगता है कि जरूर कुछ ऐसा आइस ब्रेकर हो सकता है जो पूरी दुनिया के लिए एक शांति का पैगाम हो, और ये शांति का पैगाम हमारे नहीं, एक मिनट जरा पथिक जल्दी से बताइए, आप ये लीजिए और मैप के जरिए बताइए। जो बात कह रहे हैं कि आज जब विटकॉफ और पुतिन मिलेंगे तो एक शांति का पैगाम हो सकता है, ये जो कंट्रीज हैं क्या इनके लिए, दिखाइए जरा, ये जो कंट्रीज हैं इनके लिए क्या पैगाम होगा उस मुलाकात में? पैगाम तो यह है कि जितने सारे फाइटर प्लेन डीप पेनिट्रेशन बॉम्बिंग हो रहा है, मतलब यूक्रेन को और भी औजार दिया जा रहा है कि ताकि और अंदर रशिया के वो अटैक कर पाए। ठीक है। दूसरी चीज है नेटो के बारे में, रशिया पहले से एक ही चीज बोल रहा है कि नेटो का विस्तार अगर जब तक बंद नहीं होगा जंग बंद नहीं होगा। ये इस जंग का जड़ क्या है कि कोल्ड वॉर खत्म हो गया, लेकिन ये जो नेटो का विस्तारवाद है ये पूर्वी तरफ पूरा एक्सपैंड करता हुआ एकदम मतलब ये जो एरिया है ये तो ऑलरेडी रूस के दरवाजे पर आकर नेटो बैठ चुका है, फिनलैंड और स्वीडन पे। ये जो एरिया है यूक्रेन का, यूक्रेन यही तो कह रहा है कि हमें नेटो में शामिल करो। क्या अमेरिका शामिल होगा और क्या रूस शामिल होने देगा? रूस वही कह रहा है कि मैं शामिल होने नहीं दूंगा। एक चीज मैं बताना चाहता हूं, क्या अच्छा मैं आ रहा हूं इसमें बात करो। देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन सरकार के सूत्रों का बहुत बड़ा दावा आ गया, जल्दी दिखाइए पीसीआर। ट्रंप से सीधी मुलाकात करना चाहते हैं जेलेंस्की, कोई दूत के जरिए नहीं, सीधी मुलाकात करना चाहते हैं जेलेंस्की ट्रंप से। यूक्रेन सरकार के सूत्रों का एक बड़ा दावा, यानी जेलेंस्की अपनी बात सीधे रखना चाहते हैं, क्योंकि इससे पहले जो उनके सलाहकार थे उन्होंने बात बिगाड़ दी थी, ऐसी बात कही जा रही है। इस बीच यूक्रेन युद्ध को लेकर यूरोप में भी हलचल तेज है। जेलेंस्की, मैक्रोन, विटकॉफ में बात हुई है। फोन लाइन पर ब्रिटेन के पीएम भी मौजूद थे जब ये बातचीत हुई। चारों ने फोन लाइन पर लंबी वार्ता की है और उसके बाद विटकॉफ अब आज पुतिन से मुलाकात करने वाले हैं। तो लगातार हलचल तेज है, बातचीत चल रही है और उसके बाद अब विटकॉफ की पुतिन से मुलाकात होनी है। वहां क्या होता है उस पर भी सबकी नजर बनी हुई है। और देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है जेलेंस्की से जुड़ी हुई, तो दिखाइए जरा। फोन लाइन पर लंबी वार्ता के बाद बोले जेलेंस्की, यूक्रेन के इलाकों पर 6 घंटे तक बातचीत हुई है। जेलेंस्की ने कहा है कोलिशन ऑफ विलिंग्स ने अपना काम पूरा किया। कोलिशन ऑफ विलिंग बड़ा इंटरेस्टिंग रहा इस दौरान। संदीप जल्दी से, जो पेरिस गए यहां पर जेलेंस्की मैक्रोन से मिलकर आ रहे हैं, यूरोप भी बड़ा यहां पर अपना स्टैंड क्लियर कर रहा है कि नहीं भाई यूक्रेन को तो रखिए उस पीस प्लान में, यूक्रेन की शर्तों पर तो कुछ हो ही नहीं रहा है। लेकिन ये कोलिशन ऑफ विलिंग है, क्या सारा खेल इसी ने बिगाड़ा है, सारा खेल इसने बनाया है, क्या है? देखिए बड़ा दिलचस्प है कि शुरुआत अमेरिका ने युद्ध की, अंत उसी को करना है। लेकिन यूरोपियन कंट्री जो नेटो के जो मेंबर्स हैं स्पेशली, ये कॉस्मेटिक एक्सरसाइज है। ये डिप्लोमेसी में इसको मैं कॉस्मेटिक इसलिए कहता हूं कि इनके पास है कुछ नहीं। यूक्रेन फ्रांस बार बार अनइंटरप्टेड जो हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं, स्पेशली अमेरिका के बीच और यूक्रेन के बीच में। और जहां तक अभी जेलेंस्की करे मैं मिलना क्या, आपने कितनी बार मिल चुके हो, आप मिलना किससे चाहते हो? ट्रंप से। ट्रंप ने आपको सीधा मैसेजिंग किया है कि ये 28 पॉइंट्स है मेरे, और उसमें एक सबसे बड़ा पॉइंट है कि नाटो का एक्सपेंशन नहीं होगा और नाटो के तो मेंबर नहीं बनोगे। अरे ट्रंप महोदय, नाटो के मेंबर नहीं बनोगे तो आपने ही तो कहा था कि नाटो का एक्सपेंशन करेंगे। तो देखिए ये फिर खेल है प्रॉक्सी का, और इस प्रॉक्सी को मैं समझना पड़ेगा। ट्रंप फंस गए, उन्होंने वादा किया था 1 दिन में वॉर बंद कराऊंगा, 10 महीने हो गए वॉर बंद नहीं हो रहा है। मांगा सपोर्टर उनसे पूछ रहे हैं पैसा। गौरव जी, अमेरिका की विदेशी नीति में कतई नहीं मानता हूं कि फंसे हुए हैं। ये उनके कंसिस्टेंसी पॉलिसी जो बाइडेन कर रहे थे वही ट्रंप कर रहे हैं। अब आप देखिए
जो बाइडेन क्या कह रहे थे कि आप नेटो का मेंबर बन जाओ, तो आप जब आए आपने भी वही किया। जियो पॉलिटिक्स में डिप्लोमेसी घुली है या डिप्लोमेसी में पॉलिटिक्स घुली है? ट्रंप फंस गए हैं या ट्रंप किसी को फंसा रहे हैं? ट्रंप यहां पर जाल डाल रहे हैं जेलेंस्की के ऊपर, या रूस का भी कोई कनेक्शन है? हम लगातार इस पर बात कर रहे हैं। सुमेरा, ओवर टू यू। जी हाँ गौरव, देखिए एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। विटकॉफ के मॉस्को दौरे के बीच नेटो ने धमकी दी है। नेटो रूस पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर सकता है, ये कहा है। नेटो की तरफ से लगातार इस तरह के अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। नेटो सैन्य समिति के अध्यक्ष एडमिरल ड्रैगन ने बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी और अगर खतरा महसूस हुआ तो हम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर सकते हैं। नेटो का लगातार ये कहना है कि रूस अपने विमान भेज रहा है नेटो के क्षेत्र में, और इसके बाद नेटो को अगर हमले जैसी आशंका दिखाई देती है तो फिर वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक भी कर सकता है। और देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है। नेटो की हमले वाली धमकी पर रूसी पलटवार भी सामने आ गया है। नेटो को हर हरकत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। रूस कहां मानने वाला है, रूस कहां झुकने वाला है? उसने उसी लाइन पर जवाब दिया। उसने कहा है कि नेटो का तरीका लगातार उकसावे वाला है, शांति प्लान को खत्म करना चाहता है नेटो, यह कहा रूस ने। तो किसी भी वक्त क्या नेटो वर्सेस रूस जैसे हालात बन सकते हैं? क्यों ये कहा जा रहा है? क्योंकि एडमिरल ड्रैगन ने क्या कहा है, समझ लीजिए। नेटो को रूस से खतरे का आभास हो रहा है, जो वो कह रहे हैं उसके दरअसल ये मायने हैं। एहतियात के तौर पर रूस पर हमला भी संभव है, यानी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर सकता है अगर उसे लगेगा, ये आशंका होगी कि हमला हो सकता है। रूस हमले करे उससे पहले नेटो हमला करेगा। तो ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है, अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। बड़ी बात क्या है दरअसल इस पूरे बयान की, वो ये कि विटकॉफ पुतिन की मुलाकात से पहले नेटो ने ये धमकी दी है। रूस ने भी नेटो की धमकी पर पलटवार किया है। नेटो को अंजाम भुगतने की रूसी चेतावनी भी सामने आ चुकी है। ये भी तब जबकि एक तरफ विटकॉफ मुलाकात कर रहे हैं, ट्रंप सकारात्मक दिखाई दे रहे हैं, जेलेंस्की कह रहे हैं कि उन्हें सीधे ट्रंप से मुलाकात करनी है, और इस बीच नेटो की तरफ से इस तरह की धमकी सामने आई है। संजय कुलकर्णी सर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। संजय कुलकर्णी सर, कोशिश लगातार जारी है ट्रंप की तरफ से, लेकिन क्या कुछ होगा, क्या कोई बदलाव होगा? आज जो मुलाकात होगी विटकॉफ और पुतिन की, वहां से कोई सकारात्मक बात भी युद्ध को लेकर सामने निकल सकती है, या फिर हम उसी तरह के लूप में अभी इस पूरी वार्ता को चलते हुए देखेंगे जैसा अभी तक हो रहा है, यानी कुछ नहीं होने वाला है? नहीं सुमेरा, मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं सफलता ज़रूर मिलेगी। अब सफलता कैसी मिलेगी वो देखने को है, क्योंकि अगर हम देखें थोड़ा सा कि 2001 से लेकर के तकरीबन जो बाइडेन जब तक रहे और उसके बाद राष्ट्रपति, तो आप समझ सकते हैं कि जो बाइडेन और उनका लड़के हंटर यूक्रेन में जिस प्रकार से वो डायरेक्ट करे थे यूक्रेन को, और उसके बाद जब से ट्रंप आए हैं, उनके दामाद हैं और उनके दोस्त हैं कौन, विटकॉफ जो रूसी बोलते हैं। तो इस तरह की जो एक तरीके से नया खेल है, अगर नेटो करने की काबिलियत रखता, और तो कौन लड़ रहा है? क्या आपको लगता है यूक्रेन लड़ रहा है? यूक्रेन के तो सिर्फ सोल्जर्स हैं, बाकी सारा इक्विपमेंट तो कहाँ से आ रहा है? नेटो से आ रहा है। एंड नेटो में 65% कौन दे रहा है? यूएस दे रहा है। तो ऐसी हालात में नेटो कुछ भी नहीं कर सकता है। नेटो को इस बात का एहसास है कि रूस अब बहुत तगड़ा है। रूस लगातार इस साल 465 स्क्वायर किलोमीटर प्रति महीना यूक्रेन की जमीन हड़प रहा है। 465, ये 2024 के बनिस्बत ज्यादा है। आप समझ सकते हैं यूक्रेन किस प्रकार से अपनी जमीन हार रहा है। तो क्या आपको लगता है यूक्रेन को अपने बलबूते पर अगर जमीन वापस लेनी हो, उसको 140 साल लगेंगे, अगर जिस प्रकार से यूक्रेन जा रहा है? तो ऐसे हालात में जब रूस बहुत आगे है, लेकिन रूस जो है अपने पल क्या है, नेटो सदस्यता को लेकर के। और मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। जी गौरव का रुख करते हैं। जी पुतिन के दिल्ली दौरे से पहले रूस ने एक फैसला लिया है। रूस की संसद मिलिट्री समझौते को मंजूरी देगी। तो देखिए अभी से यहां पर अब टोन सेट होने लगी है पुतिन के दौरे की। पुतिन के दिल्ली दौरे से पहले रूसी फैसला, रूसी संसद मिलिट्री समझौते को मंजूरी देगी। भारत के साथ सैन्य समझौते को मंजूरी देगी रूसी संसद। और ये बड़ी खबर है, क्योंकि रिलोस समझौते को रूसी संसद की मंजूरी।
तो रूसी संसद का बड़ा फैसला आज हो सकता है। रूसी संसद रेलोस सैन्य समझौते को मंजूरी देने जा रही है। भारत दौरे से पहले द्विपक्षीय रक्षा सहयोग और मजबूत होगा। भारत और रूस के बीच एक दूसरे के बेस और लॉजिस्टिक का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके बाद जॉइंट सैन्य अभ्यास और ऑपरेशन को तेज कर सकते हैं और उस पर जोर होगा। भारतीय नौसेना रूसी नौसैनिक अड्डों का उपयोग भी कर सकेगी। रूस हिंद प्रशांत महासागर में अपनी समुद्री उपस्थिति और बढ़ा सकेगा इस समझौते के बाद, जो आज मंजूरी जिसे दे दी जाएगी रूस में। मनीष हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, देखिए, आने से पहले पुतिन के कई अहम जो अप्रूवल्स हैं वो वहां लिए जा रहे हैं रूस में, ताकि समझौतों को भारत में किया जा सके। किस तरह से और मजबूती मिलेगी इस रेलोस के बाद? बिल्कुल, देखिए, ये दरअसल रूसी संसद में जो प्रस्ताव पारित हुआ है, ये एक तरह की गारंटी है कि रूस और भारत के बीच इस बार कई सुरक्षा समझौते होने जा रहे हैं, जिसकी खबर लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। उसका आप कहें कि उस खबर पर मुहर लगा दी है रूसी संसद ने कि जब यहाँ राष्ट्रपति पुतिन होंगे, प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मीटिंग होगी और उसके बाद दोनों देशों के बीच में जो आपसी समझौते होंगे, उन समझौते को पहले से ही रूसी संसद ने मंजूरी दे दी है। यानी रूस ने अपनी तरफ से ओके कर दिया है और यहाँ पर समझौते किए जाएंगे और उसके बाद दोनों देश आगे बढ़ेंगे। जाहिर है, जिन रक्षा समझौते की हम बात कर रहे हैं, जिसमें S-400 की बात आ रही है कि हमें कुछ और एडिशनल बैटरी उसके चाहिए, या फिर जो Su-57 फाइटर जेट का प्रपोजल जो है रूस की तरफ से दिया गया है। हालांकि अंतिम फैसला भारत को लेना है कि भारत कौन सा फाइटर जेट लेगा। देखिए, हमारे पास Su-57 का विकल्प है, हमारे पास ट्रंप ने भी F-35 का ऑफर दिया है, जिस पर हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, लेकिन हमारे पास रफाल और दूसरे फाइटर जेट के भी विकल्प हैं। तो फैसला भारत को लेना है कि भारत के सुरक्षा हित में क्या होगा, लेकिन रूस अपनी तरफ से कई सुरक्षा समझौता करने के लिए आ रहा है और प्रेसिडेंट पुतिन को रूसी संसद ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। जी हाँ, तो रूसी संसद ने मंजूरी दे दी है। अहम समझौते होंगे और सहयोग को कैसे मजबूत किया जाएगा, उस दिशा में भी कई अहम कदम हैं जो उठाए जाएंगे।